हसन जावेद आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके अंदर छुपी हुई जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को इस वीडियो को देख करके, इस कहानी को सुन करके आप अपने दिल व दिमाग में रख सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेसमैन बिजनेस के सिलसिले में 3 से 4 दिन के लिए अपने घर से कई दूसरी जगह जा रहे थे। तो अपने बीवी को बोले कि मैं बिजनेस के सिलसिले में 2 से 3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, आप घर को अच्छी तरह से देखिएगा। वो बिजनेसमैन बिजनेस के सिलसिले को लेकर के घर से निकला तो रास्ते में उसे एक बहुत ही अच्छा मार्केट नज़र आया। उस मार्केट से जब वो गुज़र रहा था तो वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे परिंदे नज़र आए। उसकी जब नज़र एक परिंदे के ऊपर पड़ी तो वो परिंदे रंग बिरंगे, बहुत ही अलग अलग रंगों के थे और अच्छी अच्छी भाषाओं में गीत गाती हुए नजर आई। तो बिजनेसमैन के दिलो दिमाग को बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला और बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बर्ड्स को अपने बीवी के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट दूं, यही शायद बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा मेरे बीवी के लिए। तो बिजनेसमैन ने उस बर्ड सेलर के पास पहुंचा और बर्ड सेलर से पूछने लगा कि इस बर्ड्स की कितनी कीमत है। तो जो बर्ड सेलर थे उसने बताया कि बर्ड्स की इतनी कीमत है। वो बिजनेसमैन बर्ड्स का कीमत दे करके, दाम दे करके और अपना एड्रेस भी दिया कि फलाना मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस में ये बर्ड्स को भेज देना। बिजनेसमैन सारा एड्रेस, पैसे उसे दे करके उस सेलर को वहाँ से आगे बढ़ गए। लेकिन जब उसकी काम बिजनेस के सिलसिले में जितने भी काम थे तो वो सारे काम जब बिजनेसमैन के ख़त्म हो गए तो बिजनेसमैन ने अपने बीवी को फ़ोन लगाए और बोला कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। तो बीवी ने सोचा कि घर में कुछ तो खाने पकाने के लिए नहीं है, तो मैं क्या करूँ, खाने पकाने का कोई अच्छा सामान भी नहीं है। मेरे पति आज बहुत दिन बाद घर वापस आ रहे हैं तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा पकाऊं। तो उसकी बीवी को कुछ घर में नज़र नहीं आई, लेकिन वो बिजनेसमैन अपने बीवी के लिए एक गिफ्ट भेजा था। उसकी बीवी को पता नहीं था कि ये मेरे लिए गिफ्ट है। तो उसने उस बर्ड्स को लिया और लेकर के उसे भून दिया, यानी उसे किचन में फ्राई कर ली। जब बिजनेसमैन घर वापस लौटा तो अपने बीवी को सबसे पहला सरप्राइज देते हुए कहा, क्या आपने वो गिफ्ट, आपको कैसा लगा वो गिफ्ट? बिजनेसमैन अपने बीवी को बोलने लगा। तो बिजनेसमैन की बीवी थोड़ा सरप्राइज होकर के उसे देखने लगा, कौन सा गिफ्ट? तो बिजनेसमैन ने कहा, मैंने जो वो अलग अलग भाषाओं में गीत गाने वाले तोते भेजे थे उसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बिजनेसमैन की बीवी थोड़ा अफसोस यानी सोच में पड़ के कुछ देर बाद बोलने लगी कि मैंने उसे तंदूर में पका ली। तो बिजनेसमैन बहुत ही एस्ट्रोनाइज के साथ, बहुत ही सरप्राइज के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ अपने माथे में हाथ रखकर कुछ देर खामोश हो गया और अपने बीवी को कहने लगी, ये तूने क्या किया? इतने अच्छी गीत गाने वाली चिड़िया को तुमने तंदूर में पका ली। तो बिजनेसमैन की बीवी ने बिजनेसमैन को जवाब दिया, यदि वो चिड़िया, यदि वो पक्षी, यदि वो बर्ड्स अच्छी अच्छी भाषाओं में गीत गाती थी, अलग अलग भाषाओं में गीत गाती थी, तो वो मुझे क्यों नहीं सुनाया? वो 3 दिन तक मेरे घर में ही थी, लेकिन मुझे एक भी दिन उसने एक भी गीत नहीं सुनाई
इसी वजह से मुझे लगा कि घर में कुछ अच्छे खाने पकाने के लिए आपके लिए नहीं था, तो मैंने उस बर्ड्स को फ्राई करके आपके लिए रख दी। तो उस समय बिजनेसमैन थोड़ा अफसोस होकर कहने लगी कि शायद उसने ये गीत सुना देती तो मेरी बीवी उसे तंदूर में नहीं पकाती। दोस्तों, हमारे साथ भी यही हो रहा है। जैसे कि इस कहानी का मेन मोटिव आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास तो हर एक टैलेंट है, हर वो टैलेंट है, हर वो एबिलिटीज़ है, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, लेकिन हम लोग अपने लाइफ में नाकाम फेलियर हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास जो टैलेंट है उसे अपने पास ही रहने देती है, लोगों के सामने उसे उजागर नहीं करते, लोगों को उसे दिखाते भी नहीं है, तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमारे पास कौन सी टैलेंट है। यदि आपके पास कोई टैलेंट है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप उस टैलेंट्स को दबा के मत रखिए, लोगों के सामने उसे एक्सप्रेस कीजिए, लोगों को दिखाइए, तभी आपको लोग समझेंगे कि आपके पास टैलेंट है, तभी आपकी वैल्यूज़ बढ़ेगी मार्केट में, तब आप एक अच्छा इंसान कहलाएंगे। यदि हम भी अपने टैलेंट्स को दबाए रहेंगे तो उसी पक्षी के तरह, उसी बर्ड्स के तरह एक दिन तंदूर में चले जाएंगे। तो अपने टैलेंट्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेते हुए आप आगे बढ़िए, और जो भी आप फील्ड्स चूज़ कर रहे हैं, अपना एक फील्ड्स को लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स का आपको खिलाड़ी नहीं बनना है। आप जिस फील्ड्स में हैं, अपने फील्ड्स का एक पक्का खिलाड़ी बनिए, तभी आप एक बहुत ही अच्छा इंसान बन सकते हैं। यदि आप एक बहुत अच्छा इंसान बन गए तो आप एक कामयाब इंसान भी बन जाएंगे एक ना एक दिन। सबसे पहला एक अच्छा इंसान बनना है, हम सभी को सबसे पहला एक अच्छा इंसान बनना है। समाज में लोगों के प्रति कोई भी बुराई नहीं सोचना है। आपके मन में जो भी अच्छी बात है वो लोगों को शेयर कीजिए, आपके पास जो भी टैलेंट है लोगों को बताइए, तभी आपको लोग समझेंगे कि आपके पास कुछ जानकारी है। अपने जानकारी को दबा के मत रखिए, और उस जानकारी को अगर शेयर करेंगे तो आपकी भी इल्म में इजाफा होगा, आपके अंदर जो भी स्किल है उस स्किल में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी बातें थी जो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। यदि आपको ये कहानी अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को सुन कर के, इस वीडियो को देख कर के और भी जो इंसान है, और भी जो पर्सन है, उसके भी लाइफ में कुछ मोटिवेशन आए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो हमारे चैनल एचजीएस स्टडी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।